हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट से आपके इन सभी एग्जाम्स नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग कंसेप्ट जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है और उसके बाद इस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं यही पूछूं आपसे कि ये इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इंटरेस्ट का मतलब क्या है? तो इंटरेस्ट के नाम पे आप एक ही चीज जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो एक ही होता है क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको कोई रुचि भी होगी किसी टाइप की, कि इसके बारे में कुछ ऐसे पहलू जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको अगर आपको सोल्व करना है तो फिर आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज थोड़ी अच्छे टाइप से होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट का मतलब आपको बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट का मतलब होता है बेनिफिट। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब होता है बेनिफिट हमेशा। ठीक है, अब मैंने आपको 5,000 रुपये उधार दिए और मैं आपसे पूछूं कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, यानी मेरे अंदर का इंटरेस्ट जाग जाता है। तो उस बेनिफिट के लिए कुछ शर्तें रखी जाती है, फिर कहते हैं कि मैं आपको इतने % एक्स्ट्रा दूंगा, ये दूंगा। तो एक तो होता है इसके अंदर प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या होता है? ये प्रिंसिपल होती है इन्वेस्टमेंट। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वही प्रिंसिपल होता है हमारा, और ये हमेशा आपका 100% हो। ठीक है, एक बार बार यूज होगा रेट। रेट क्या होता है? रेट इस बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच का रेशियो होता है। ठीक है, क्या होता है? बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच का रेशियो, या मैं कह लूं कि ये सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो है इन ए पर्टिकुलर टाइम, इन ए पर्टिकुलर टाइम। अब वो ईयर में भी हो सकती है, वो क्वार्टर में भी हो सकती है, वो हाफ ईयर में भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि 10% पर एनम है, तो इस 10% का मतलब क्या है? 1/10। यानी कि अगर आप 10 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट के रूप में 1 रुपया मिलेगा। किस में? ना, अगर पर एनम है तो 1 साल में मिलेगा, क्वार्टरली है तो 1 क्वार्टर में मिलेगा, हाफ ईयरली है तो 1 हाफ ईयर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरा क्या है? टाइम। टाइम ही होता है। टाइम आपका डेज में भी हो सकता है, ठीक है, टाइम आपका मंथ में भी हो सकता है, टाइम आपका ईयर्स में भी हो सकता है, टाइम आपका यहाँ पे हाफ ईयर भी हो सकता है या क्वार्टर भी हो सकता है। तो जिस भी तरीके से देगा वो आपका टाइम बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है भाई, अब जानते हैं कि क्या सिर्फ एक यही फॉर्मूला है जिससे हम किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट कितने टाइप से हम लोग इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लीजिए मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो 8,000 है। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे गिवन है वो 12.5% पर एनम है। कितने तरीके से एक ही क्वेश्चन को सोचा जा सकता है, और मैं कहूं कि जो टाइम है वो 4 ईयर का है हमारे पास, तो बताइए कि मेरा इंटरेस्ट क्या होगा। क्लियर है? तो सबसे पहला तरीका तो यहां पे वही सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बेसिक मेथड आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। आप इससे भी निकाल सकते हो। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 है, रेट कितनी है? 12.5 है, और टाइम कितना है? 4 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये डेसिमल के नाम की एक जीरो आ जाएगी, तो ये 8 से, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, और 125 इंटू 4 500 होता है, इंटू 8 करोगे तो 4,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी दूसरे तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। जो रेट होती है वो इंटरेस्ट ही तो होती है उस पर्टिकुलर टाइम का। अब रेट यहाँ पे कितना है? 12.5% है पर एनम।
तो ये बात ध्यान रखिए कि 1 साल का इंटरेस्ट भी 12.5% होगा, और टाइम कितने साल का लेना है, 4 साल का। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इंटरेस्ट है वो 50% है, और जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस पे लिया जाता है, प्रिंसिपल पे। तो दैट मीन्स ये जो 50% होगा ये किसका होगा, प्रिंसिपल का, यानी 8000 का। और 8000 का 50% लेंगे तो हाफ हो जाएगा, यानी कि 4000 में। इस तरीके से, यानी ये तरीका आपको जरूर ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम होता है, ठीक है। तीसरा, अब मैं इसको रेशियो से भी कर सकता था कि अगर रेट इज इक्वल टू किसके है, 12.5% पर एनम के है, ठीक है, 12.5% पर एनम। अब देखो 12.5% को अगर परसेंटेज हटा दें तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/8। और मैंने कहा था कि रेट क्या होती है, उस पर्टिकुलर टाइम में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो होती है। यानी कि 1 ईयर, क्या 1 ईयर में आपका जो प्रिंसिपल है अगर वो 8 होगा तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और प्रिंसिपल हमारा कितना है, 8000 है भाई। तो यानी कि जो 8 की वैल्यू होगी हमारी वो 8000 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1000। यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट 1000 होगा, तो 4 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 1000 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 4000। इस तरीके से भी हम इसको सोच सकते हैं। क्लियर बात, समझ में आई सभी को। अब इसी को अगर हम एक चौथे मेथड से भी करना चाहें तो अब देखो प्रिंसिपल जो है वो 8000 है भाई, ठीक है, और टोटल टाइम 4 साल है। तो अगर मैं देखूं 4 साल की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 32,000 होगी। लेकिन इस केस में अगर हमने प्रिंसिपल को रेट टाइम से मल्टीप्लाई कर लिया तो रेट और इंटरेस्ट बराबर होंगे, ठीक है। जो रेट है, रेट कितनी है 12.5%, तो इंटरेस्ट भी कितना होगा 12.5%, क्योंकि टाइम को हमने कांस्टेंट कर लिया, क्योंकि टाइम को हमने मल्टीप्लाई कर लिया प्रिंसिपल से, ठीक है। तो अब 12.5% का मतलब 1/8 किसका लेना है, लेंगे तो प्रिंसिपल पे ही 32,000 का, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4000। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आपको जो बेसिकली ध्यान में रखना है वो ये वाला मेथड ध्यान में रखना है। ये बार बार यूज करेंगे हम, ठीक है, बाकी भी यूज करेंगे, पर मैं प्रेफरेंस इसी को देता हूं, इससे बनाना थोड़ा आसान है, क्वेश्चन को समझना थोड़ा, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के होंगे हमारे पास, उनको किस तरीके से सोल्व करना है हमें। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 8 months एट 4% पर एनम, ठीक है, 8% से, सॉरी 4% से 8 मंथ है, ये 8 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, रेट है 4% पर एनम, ठीक है, इज 129 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी सेम सम पे 15 मंथ का 5% से। अब 15 मंथ टाइम है हमारे पास और 5% पर एनम के हिसाब से वो हमें बोल, ठीक है। और यहां से जो दोनों में प्रिंसिपल है वो सेम है, बट ये जो यहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें वो इससे क्या होगा, वो इस इंटरेस्ट से 129 लेस होगा। तो अगर मैं यहां से निकालूं, देखो 8 मंथ है तो इसको पहले ईयर में चेंज करो, क्योंकि रेट हमारी ईयर में है, तो इंटू 4%। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू किसके है भाई, रेट इंटू टाइम के। तो रेट कितनी है 4%, टाइम कितना है 8/12, 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 3, तो यहां से जो इंटरेस्ट होगा वो 8/3%, ठीक है। अगर यहां की बात करूं तो 15/12 इंटू 5%, ठीक है भाई। तो 3 से कट गया 5 और 3 से कट गया 4, तो ये हो गया 25/%, क्लियर है। और ये 8/3 है, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 75/12%। ऐसा क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। और जो प्रिंसिपल होता है वो तो हमेशा 100% ही होता है, ठीक है। अब हमें बताया गया है कि ये इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट से कितना कम है भाई, 129। तो अगर मैं 75/12% में से कितना घटा दूं, 32/12% घटा दूं, तो दैट इज इक्वल टू 129, यही बोला गया है। तो 75 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 43%/12 इज इक्वल टू 129। तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी होगी, 129 डिवाइड बाय 43 इंटू 12, और ये 43 से कट गया किससे, 3, तो ये कितना आ गया भाई 36। तो 1% की वैल्यू अगर 36 है
तो टोटल तो प्रिंसिपल 100% है, दैट इज इक्वल टू 36%। अब ये मत सोचो कि ये बहुत लेंदी हो गया है, बहुत आसान है ये, मैं तो समझाने के लिए आपको इतना लेंदी बनाया है, अदरवाइज तो एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है तो। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ 3600। क्लियर है सभी को भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मोहन लेंट सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी 9% से उसने लिया है, एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, और सेम पैसा 10% से लिया है, और इंटरेस्ट इज फॉर 2 ईयर, मनी एट 2 साल के लिए लिया है। इफ इज टोटल इंटरेस्ट वाज ₹760, व्हाट अमाउंट वाज लेंट इन ईच केस। यहां से जो टाइम है वो 2 ईयर है, और ये पैसा भी 2 ईयर के लिए लिया है, और दोनों पैसे सेम है, और दोनों से कंबाइंड जो इंटरेस्ट दिया है वो 760 है भाई। तो यहां से जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, रेट इनटू टाइम, यानी 9 इंटू 8, तो 18% बन गया इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर इधर से देखूंगा तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 10 इंटू 2 20%। तो जो टोटल इंटरेस्ट हो गया दोनों को मिला करके वो 18 + 20 यानी कितना हो गया 38%, और उसने कितना दिया है भाई 760, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 760 डिवाइड बाय 38, तो 38 से ये कैंसिल होगा, दैट इज 20, और उसने पैसा कितना उधार लिया होगा 100%, तो 100% की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी। क्लियर है भाई? बात समझ में आई? तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है? अमाउंट वाज लेंट इन ईच केस बोला है उसने, तो 2,000 रुपए दोनों से लिए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of 1500 is lent out in 2 parts in such a way that the simple interest on one part at 10% per annum for 5 years। ठीक है, तो 1500 है भाई, और 2 पार्ट्स में दिया है, तो मान लीजिए ये x है और ये आपका, ठीक है, तो 1 पार्ट एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर। ठीक है, तो यहां पे पहले पार्ट पे जो रेट है वो 10% है, और जो टाइम है वो आपका 5 ईयर। ठीक है, इज इक्वल टू दैट ऑन अनदर पार्ट एट 12.5% पर एनम फॉर 4 ईयर। दूसरे पार्ट पे जो रेट है 12.5% पर एनम है, और जो टाइम है वो 4 ईयर है, और दोनों से जो इंटरेस्ट है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इक्वल बोला गया भाई। द सम लेंट ऑन एट 12.5%। अब देखो यहां से जो इंटरेस्ट बनेगा वो रेट इंटू टाइम यानी 10 इंटू 5 कितना होगा 50%, बट इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है x, तो 50% ऑफ x हो गया, और ये इक्वल है, इधर से बनेगा 12.5 इंटू 4, ये भी 50% ऑफ y। ठीक है, तो 50% कैंसिल हो गए, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू किसके होगा, y के होगा। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू y है, तो और x प्लस y हमें दिया हुआ है कितना 1500, तो दोनों सेम सेम होंगे, यानी x भी 750 होगा और y भी आपका 750 होगा। ठीक है भाई, तो यही हमसे पूछा है कि y की वैल्यू क्या है, कि जो पैसा हमने 12.5% पे दिया है वो कितना है, तो वो कितना है 750। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ए पर्सन डिपॉजिटेड 500 फॉर 4 ईयर, 500 रुपए डिपॉजिट करवा रहा है कितने टाइम के लिए, एंड 600 फॉर 3 ईयर्स, 600 फॉर 3 ईयर, and the same rate of simple interest in a bank. Altogether he received 190 as interest. The rate of simple interest per annum is, दोनों से अगर उसे जो सिंपल इंटरेस्ट है दोनों से मिला करके वो कितना मिलता हो 190, तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। अब देखो मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि अगर मैं क्या कर लेता हूं, प्रिंसिपल को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो जो इंटरेस्ट होगा वही हमारी रेट होगी, जो रेट होगी वही हमारा इंटरेस्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमने टाइम को क्या कर लिया कांस्टेंट। तो 500 रुपए 4 साल के लिए लगाए, तो यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 2000, और यहां से देखूं 600 3 ईयर के लिए लगाए तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 1800। तो ये जो टोटल पैसा उसने इन्वेस्ट किया है वो कितना है 2000 प्लस 1800, तो ये कितना हो गया भाई 3800, और ये 3800 का ही इंटरेस्ट है कितना 190। तो जो इंटरेस्ट को परसेंटेज में बदलूं तो 190 इंटरेस्ट है 3800 का, तो इंटरेस्ट परसेंट कितना हो जाएगा इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गया भाई, ये कटेगा 5 से।
तो जो इंटरेस्ट है वो 5% है, और जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो इंटरेस्ट और रेट बराबर होते हैं, तो दैट मीन्स ये रेट भी कितना होगा 5%। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। इफ एक्स वाई जेड आर थ्री सम ऑफ मनी सच दैट y is the simple interest on x and z is the simple interest on y the same time and at the same rate of simple interest, then we have, एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे ये z स्क्वायर है, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड, और ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स। ठीक है, तीन सम ऑफ मनी है, देखो x है, y है और z है। ठीक है, अब उसने बोला कि अगर मैं मान लूं कि x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 200 है, मानने में क्या दिक्कत है भाई? उसने बोला है कि y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, जो y है वो सिंपल इंटरेस्ट है किस पे? x पे। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखूं तो 100 से 100 कट गया, तो यानी कितने परसेंट रेट है? 200%। और सेम रेट इस्तेमाल हुई है सबके लिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसने बोला है कि z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, तो अब यहां से देखेंगे z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y और रेट कितनी है? 200% है भाई। तो 200 का 200% कितना होगा? 400। तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 400। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब बाय ऑप्शन चेक कर लो, देखो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई? x की वैल्यू है 100, और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 200, और z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू है 4। अब देखो z स्क्वायर कर दूं तो 400 का स्क्वायर 16, 400 के 16 और 1,60,000 हो जाएगा। x और y के मल्टीप्लाई करें तो सेम नहीं होगा। अगर x y z तीनों के मल्टीप्लाई 1 करें तो ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं। एक्स स्क्वायर करोगे तो 100 का स्क्वायर तो 10,000 ही होगा, ये भी सही नहीं होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स, ये बिल्कुल सही है। देखो वाई का स्क्वायर करें अगर 200 का, और जेड कितना है भाई? 400, और इंटू एक्स कितना? 100। तो वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 जीरो आ गई यहाँ पे, और यहाँ भी 4 और 4 जीरो आ गई। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन 4 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person borrows some money for 5 years and loan amount or total interest amount is 5:2. The ratio of loan amount and interest rate is equal to loan amount and interest rate। ठीक है, अब देखो 5 साल में वो बोल रहा है कि 5 ईयर के अंदर आपका जो टोटल इंटरेस्ट है और लोन अमाउंट है, ये लोन अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है, इन दोनों का जो रेशियो है वो 5:। तो अब अगर मैं इंटरेस्ट को परसेंटेज में बदल दूं कि 2 रुपए इंटरेस्ट है किसके ऊपर? 5 रुपए के ऊपर, तो परसेंटेज में बदलेंगे तो 5 से कट जाएगा 20, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना है भाई? 40%। बट ये टोटल इंटरेस्ट कितने साल का है? 5 साल का है भाई। टोटल इंटरेस्ट जो है ये 5 साल का है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 1 ईयर ऐसा ही, तो 40% डिवाइड बाई 5, यानी कितना हो जाएगा? 8%। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि लोन अमाउंट तो हमेशा 100% ही होता है, द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट। अब लोन अमाउंट और रेट में हमें रेशियो बताना है। ठीक है, अब लोन अमाउंट तो 100 उधार लिया होगा उसने, क्योंकि रेट जो है वो किस में है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में तो ये पूरा 100 ही होगा भाई, लोन अमाउंट तो 100 ही होता है, और ये कितना है? 8 है। ठीक है, तो अब ये कट गया, अगर 4 से काट दें तो 25, और ये 4 से काट दें तो जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 25:2। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ए सम ऑफ 2400 अमाउंट्स टू 3264 इन 4 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1%। ठीक है भाई, देन द सेम सम इन द सेम टाइम वुड बी। देखो हमेशा एक तरीका और बता रहा हूं यहाँ पे कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल, रेट और टाइम पर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, अगर एनी टू आर कांस्टेंट, अगर इन दोनों में से कोई भी 2 कांस्टेंट है तो जो थर्ड वन होता है, एनी टू आर कांस्टेंट, तो जो थर्ड होगा इनमें से वो सिंपल इंटरेस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, अब डायरेक्ट तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 1%, बट जो प्रिंसिपल और टाइम है वो तो कांस्टेंट है ना, तो जितनी रेट बढ़ी है 1 साल में
उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो 2400 से पे 1% अगर रेट बढ़ रही है तो इंटरेस्ट भी 1 साल में 1% बढ़ेगा। तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा? 4%। तो अगर 2400 का 4% लूं तो दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू 96। तो जो अमाउंट पहले बन रहा था, कितना बन रहा था भाई? 3264। अब 3264 तो पहले बन रहा था, इसमें तो जो भी रेट इस्तेमाल हो रही थी, बट 1% बढ़ने के कारण इंटरेस्ट बढ़ गया 4 साल में 96। तो 96 का इजाफा हो जाएगा, तो 96 ऐड कर दो। फिर 4 10 9 6 15 और 1 16 6 और 3360। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले यहां से इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। 3264 माइनस 2400 इंटरेस्ट आएगा, फिर उससे रेट आएगी, फिर रेट 1% बढ़ाएंगे, फिर आगे करेंगे। वो तो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखो, कभी भी दो चीजों को कांस्टेंट कर लो। यहां पे हमने टाइम को कांस्टेंट कर लिया 1 साल, प्रिंसिपल वही है, तो जितनी रेट बढ़ी उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर दो कांस्टेंट हो तो। क्लियर है? बात समझ में आई भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए सम ऑफ 10,000 इज लेंट पार्टली एट 8%, remaining at 10%. If the yearly interest on the average is 9.2%, the two parts are। तो एलिगेशन और मिक्सचर से करिए कि एक पार्ट पे 8% है, दूसरे पार्ट पे 10% है, और एवरेज का मतलब मिक्सचर होता है इन दोनों को मिला करके। वो कितना है भाई? 9 तो इस वैल्यू में से इसको घटा के यहां लिखते हैं, ये एलिगेशन का रूल है, तो ये आ जाएगा 0.8%। और बीच वाली वैल्यू में से इसमें से इसको घटा के यहां लिखेंगे तो 9.2 माइनस 8 कितना हो गया? 1%। वैसे डिफरेंस ले लेते हैं सीधा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज, तो 0.4 से अगर इसको काट दूं मैं, या 4 से काट दूंगा डेसिमल कटने के बाद, तो ये आ जाएगा 2 रेशियो। तो अब वो पूछ रहा है कि दो पार्ट क्या है, तो एक तो है 2/5 और एक है 3/5। इसका 3/5 और 2/5, टोटल का कितना? 10,000। तो इधर भी इंटू 10,000, तो 10,000 5 से कटेगा कितना भाई? 2,000। तो एक पार्ट आ गया आपका 4,000, और दूसरा पार्ट होगा ये कटने के बाद 2,000, दूसरा पार्ट होगा आपका 1,000। तो 4,000 और 6,000, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 6 ईयर इज 9/25 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 6 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 9/25 है। किसका? प्रिंसिपल का। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में रेशियो देखूं तो दैट इज 9/25। परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो 25 से कटेगा कितना? 4, तो दैट इज 30। ठीक है, अब 6 साल का इंटरेस्ट जो है, 6 ईयर का इंटरेस्ट, दैट इज 36% भाई। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 ईयर जो इंटरेस्ट होगा दैट इज 36% डिवाइड बाय 6, दैट इज इक्वल टू, यानी जो रेट होगी दैट इज। क्लियर है सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम। ठीक है भाई, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल है। तो मैं बोल सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में रेशियो कितना होगा? 4/9। परसेंटेज में बदल दें तो इंटू 100 हो जाएगा भाई, तो दैट इज 400/9%। ठीक है, बट कह रहा है कि रेट और टाइम इक्वल है। अगर ये भी x है और ये भी, ये x% ले लिया हमने और ये x ये ले लिया, तो x इंटू x% इज इक्वल टू किसके होगा भाई? 400/9%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट करेंगे तो 20/3। तो एक तो आ गया 20/3 ईयर, और एक आ गया 20/3% जो रेट होगी। तो हमसे पूछा है कि रेट क्या, तो 20/3 को लिख सकते हैं 6.66%। तो दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सभी को? तो ये सेशन आपके घर से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से। तो अगर किसी प्रकार की थोड़ी भी डिस्टरबेंस होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, ठीक है। और पैड पर लिखने की जो गति है वो भी थोड़ी कम है, और जो राइटिंग है वो भी धीरे धीरे सुधर रही है। तो थोड़े समय बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को
ठीक है, चलिए, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एड्यूटैप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करिए या hello@edutap.co.in पे हमें मेल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।